तो अब हम बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो चूंकि हम जानते हैं पाइथन एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें भी जो है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली वेरिएबल्स होता क्या है, ये समझ लीजिए वेरिएबल के बारे में कि एक आपके किसी भी डेटा को, छोटा मोटा डेटा या एक नेम्ड स्टोरेज हो गया, जैसे समझ लीजिए एक लोकेशन हो गई जिस जगह पे आपकी कोई वैल्यू स्टोर्ड है। तो उस स्टोरेज की एक नेम हो गई वो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक एग्जांपल लेकर देखें, लगा लीजिए कि मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू पाइथन। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और वेरिएबल का नाम क्या है, वो है नेम। सो एक तरह से नेम स्टोरेज हो गया और वहां पे हमारा ये पाइथन स्टोर्ड है, एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो जनरली इसी तरीके से एक वेरिएबल हम बनाते हैं पाइथन में। हालांकि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उससे जो पाइथन में वेरिएबल्स है बहुत ही सिंपल है, कोई भी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप इसमें जैसे स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, साथ ही इसमें आप कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली समझ जाता है पाइथन की आपने स्ट्रिंग असाइन किया है। मैंने अगर यहाँ पे नंबर असाइन किया तो ये समझ आएगा अपने आप ही किसे नंबर असाइन किया गया है, आई मीन इंटीजर असाइन किया गया है। आप फ्लोट असाइन करना चाहें फ्लोट असाइन कर सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ भी हार्ड एंड वो नहीं है कि ये टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी या किसी तरीके से चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल वेरिएबल इन पाइथन। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो कांस्टेंट जो है जनरली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं और एक तरह के वेरिएबल्स ही होते हैं जिसमें अगर किसी वैल्यू को आपने असाइन कर दिया तो वो आने वाले जो प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल, जैसे कि रन होगा, कंपाइल होगा, जो भी प्रोसेस होगा एक प्रोग्राम को रन करने के टाइम में, उस ड्यूरेशन में या आपने जहाँ प्रोग्राम लिखा है वो आगे कहीं भी जा करके वो जो आपने वेरिएबल असाइन किया है उस कांस्टेंट में वो चेंज नहीं होगा। तो चूंकि ऐसी कोई चीज़ इसमें है नहीं, बट स्टिल अगर आप चाहो तो आप एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि ये कांस्टेंट है, अगर उस तरह की कोई चीज़ डिफाइन करनी है तो जनरली हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल्स में ही डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने डिफाइन किया, तो हालांकि है तो ये वेरिएबल ही, बट द वे वी डिफाइंड इज वी वी कैन से कि ये कर के एक तरह से कांस्टेंट है। ठीक है। सो ये आपका जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब मैं एक तरह से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 9 किया, तो इसमें कोई एरर ही नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करूँ और मैं प्रिंट करूँ मैक्स नम को, तो देखो यहाँ पर पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, इसने क्या किया, 9 प्रिंट कर दिया। क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन का, जस्ट एक हमने अपने सहूलियत के लिए एक तरीके से हमने सोचा हुआ है, एक तरह से माना हुआ है कि इस तरीके से अगर कुछ लिखेंगे तो इसे हम कांस्टेंट समझेंगे। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कैसे पाइथन वेरिएबल्स बनते हैं, या अगर आप चाहो तो कांस्टेंट्स भी बना सकते हो।